तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्ट की एरे है जिसके अंदर पोस्ट हैं। मान लो मैंने सर्वर से फैच करी पोस्ट और मुझे फर्स्ट 40 पोस्ट मिल गई। हर जगह चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, पेजिनेशन लगा रहता है। ऐसा नहीं है 1 मिलियन पोस्ट है तो सारी इकट्ठी आ गई। शुरू की कुछ 20-30 पोस्ट आपको मिलेंगी, फिर नेक्स्ट कुछ पोस्ट मिलेंगी, ऐसे चलता है सिस्टम। तो मान लो आपको ये 40 पोस्ट यहाँ पे मिल गई। अब इन 40 पोस्ट के बीच में मुझे ऐड इंसर्ट करना है और मैं क्या चाहता हूँ, जो पहली 10 पोस्ट होंगी उसमें 4th पोजीशन पर ऐड इंसर्ट हो, जो नेक्स्ट 10 पोस्ट होंगी उसमें 8th पर हो। यहाँ 4th पर ना हो, 8th पर हो। ये लॉजिक को थोड़ा और ट्विस्ट करा है ताकि और इंटरेस्टिंग बने। दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत फ्रिक्वेंटली ऐड नहीं दिखाना चाहता मैं चाहता हूँ कि पहले चौथी पोजीशन पर यहाँ पे इसकी जगह एक ऐड आ गया, लेकिन फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऐड है वो बहुत लेट आए, एकदम से ना आ जाए कि 4 पोस्ट देखी नहीं ऐड आ गया। तो हम लोग क्या चाहते हैं, जो नई एरे हो वो कुछ इस तरह की दिखे, पहली पोस्ट, दूसरी, तीसरी, फिर एक ऐड, देन यहाँ पर सो ऑन करते 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 यहाँ पर 17th के बाद एक ऐड, 18th की जगह यहाँ पर एक ऐड 2 एंड देन इसके बाद पोस्ट। इस तरीके से हमारी एरे बने। तो चलो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके पीछे लॉजिक बहुत ही सिंपल सा है। हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्वर से मान लो एक ऐड की एरे फैच करेंगे, एक इसी तरीके से पोस्ट की एरे फैच करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पर हम लोग बनाएंगे लेट करंट ऐड काउंट। जो ऐड मुझे करंटली डालना है, इंसर्ट करना है, वो कौन सा है, उसका काउंट हमने यहाँ पे बना के रख लिया 0। लेट इज़ फर्स्ट 10। मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मैं पोस्ट डाल रहा हूँ वो पहली 10 में से है या नेक्स्ट 10 में से है। क्योंकि पहली 10 में होगी तो मैं 4th पोजीशन पे डालूंगा, नेक्स्ट 10 में होगी तो मैं 4th पर ना डाल के 8th पर डालूंगा। बस इतना सा हम लोगों को क्लू चाहिए था। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग एक नई एरे बनाएंगे, न्यू एरे, जिसके अंदर हमारी पोस्ट आएंगी और ऐड आएंगे, दोनों मिक्स होकर आएंगी। और ये जो नई एरे है फिर ये हम यूज़र को दिखाएंगे रेंडर करने के लिए। तो इस तरीके का लॉजिक कुछ हम लोगों को बनाना है। तो फॉर लेट आई इंडेक्स इन आपकी जो भी पोस्ट की एरे थी वो। तो यहाँ पर अब मैं इससे एक एक करके इंडेक्स निकाल रहा हूँ। सबसे पहला लॉजिक जो मुझे यहाँ लगाना है वो ये लगाना है कि पहली 10 पोस्ट जब ख़त्म हो जाएंगी तो नेक्स्ट 10 पोस्ट के लिए मुझे इसे फॉल्स करना है। ठीक है, तो जब भी हम 10 का मॉड्यूलस करेंगे, 10 के साथ, 20 के साथ, 30 के साथ, तो हमेशा मुझे 0 मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लॉजिक लगाऊंगा, अगर मेरा इंडेक्स है उसका मैं मॉड्यूलस कर देता हूँ 10 के साथ, देन इट शुड बी 0। एंड यहाँ पर पहले तो ये पार्स कर दूंगा मैं इंडेक्स को, पार्स इंटीजर, पार्स इंट इंडेक्स, एंड इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि पहला इंडेक्स 0 से शुरू होता है तो शुरू होते ही इसको टर्न नहीं करना मुझे। इस केस में मैं इस फर्स्ट 10 की वैल्यू कर दूंगा नॉट इक्वल टू इस फर्स्ट 10। इसके बाद एल्स इफ अगर यहाँ पर मेरा जो इंडेक्स है उसका मॉडुलस 10 के साथ 4 के बराबर आता है या 3 के बराबर आता है, हाँ 3 के बराबर, क्योंकि जो मेरा इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है तो 4th पोजीशन मेरी 3 पे आएगी जब इंडेक्स 3 होगा। मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 3 एंड वो पहली 10 पोस्ट हैं। कंडीशन क्या है, वो पहली 10 पोस्ट में से है। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर पोजीशन पर नई एरे के अंदर, न्यू एरे के अंदर मैं पुश कर दूंगा। क्या पुश करना है मुझे पुश करना है अपनी ऐड वाली एरे का, ऐड वाली के अंदर से करंट काउंट। अब ऐसा भी हो सकता है भाई मेरी पोस्ट ज़्यादा हैं और सारे ऐड मेरे ख़त्म हो गए, मैंने ये ऐड भी यूज़ कर लिया, ये भी यूज़ कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, मेरे पास और ऐड है ही नहीं दिखाने के लिए और मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ ऐड 1। ठीक है, तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगा दूंगा कि जो मेरा करंट ऐड का काउंट है, यानी कि जो करंटली मैंने अभी अपना ऐड यूज़ करा है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल हो जाए मेरे एड्स एरे की लेंथ -1, सॉरी, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है इसलिए -1। अगर इसके बराबर आ जाए यानी कि लास्ट वाला ऐड मेरा यूज़ हो रहा है अब, तो इस केस में मैं करंट ऐड काउंट को सेट कर दूंगा वापस से 0। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, करंट ऐड काउंट को कर दूंगा +=1। ठीक है, ये काम कर दिया मैंने 3 के लिए। सिमिलरली मैं एक और कंडीशन बनाऊंगा, इसी को मैं कर देता हूँ डुप्लीकेट। ये कंडीशन होगी क्या, जब इंडेक्स मेरा 7 है और पहली 10 पोस्ट नहीं है। ठीक है, पहली 10 पोस्ट नहीं है,
क्योंकि पहली 10 पोस्ट में मुझे कहाँ डालना है, 4th पर, नेक्स्ट 10 पोस्ट में मुझे डालना है कहाँ, 8th पर। तो उस केस में अगेन मैं क्या करूँगा, सेम वही लॉजिक इम्प्लीमेंट करूँगा, सब कुछ वही रहेगा। और इसके अलावा चाहे मेरी कंडीशन कुछ भी हो, मुझे हर बार अपनी पोस्ट तो डालनी ही है ना, तो उस केस में मैं नई एरे के अंदर पुश करूँगा हर बार जो भी मेरी पोस्ट वाली एरे थी, पोस्ट वाली एरे के अंदर पार्स इंट इंडेक्स, जो भी मेरा इंडेक्स आ रहा था वो सारी की सारी पोस्ट में न्यू एरे के अंदर डालता रहूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग न्यू एरे जो कि कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर चेक करता हूँ नोट डेमो डॉट जेएस, तो देखो यहाँ पर अब पहली पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है, थर्ड पोस्ट है, 4th पर क्या है मेरा ऐड 1, देन फिर इसके बाद 8th पर देखो पोस्ट ही है क्योंकि ये पहली 10 में सिर्फ 4th पे डलना था, और नेक्स्ट 10 के अंदर यहाँ पर 18th पोजीशन पर क्या है, अगेन मेरा ऐड, देन यहाँ पर नेक्स्ट 10 की अगर आप बात करोगे 30 के बाद, तो 4th पोजीशन पर अगेन आपका ऐड आएगा। ये देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर मेरा ऐड 3 यूज़ हुआ है 4th पोजीशन पर, सॉरी, तो नेक्स्ट में 8th पोजीशन पर आएगा, 8th पोजीशन पर ये रहा देखो ऐड, एंड देन इसके बाद मेरी पोस्ट ही ख़त्म हो गई। तो मेरा जो करंट ऐड का काउंट था वो तो अभी भी मेरे पास सेव है। तो जब नेक्स्ट पोस्ट में फैच करूँगा, ये तो मेरा पहला बंडल था पोस्ट का, इसके बाद मैं नेक्स्ट पोस्ट भी तो फैच करूँगा आगे की, जब यूज़र 40 पोस्ट देख चुका होगा, तो उसके बाद जब नेक्स्ट आगे की पोस्ट आ जाएंगी तो मैं जो नई एरे बनाऊंगा उसके अंदर वो वाली पोस्ट और ऐड अपेंड कर दूंगा। मतलब होगा क्या, जो मेरी पहले से एरे बनी हुई होगी ये वाली, जैसे अभी हमारी बन चुकी है, ऐसी एरे बन चुकी ना, इस एरे के आगे मैं अपेंड करूंगा एक और नई एरे को, और उस नई एरे के अंदर आगे के ऐड लगाऊंगा आगे की पोस्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि एक एरे मेरे पास ऑलरेडी होगी जिसके अंदर मेरी पोस्ट ऐड फिट है, फिर उसके बाद अगेन जो नेक्स्ट पोस्ट मेरे पास आई, इसके आगे की पोस्ट आई 40 के बाद, और जो मेरे पास नए ऐड आए या फिर पुराने ऐड में से जो ऐड बचे हुए थे वही मुझे यूज़ करने हैं मान लो, और बाकी के नए ऐड भी यूज़ करने हैं, इस तरीके का कुछ फंडा है। तो उस केस के अंदर मैं क्या करूँगा, एक और नई एरे बनाऊँगा, उसके अंदर फिर से फिट करूँगा यही सेम चीज़, और फिर इन दोनों एरे को ज्वाइन कर दूँगा। जब इन दोनों एरे को ज्वाइन कर दूँगा तो मेरे पास एक नई कंप्लीट एरे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके का लॉजिक यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो देखो बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर हम जो ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं वो एक लिमिटेड नंबर के एरे पे लगाने वाले हैं। मतलब मेरी एरे यहाँ से शुरू होती है और यहाँ ख़त्म होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 पोस्ट होंगी, 40 होंगी, 50 हो जाएंगी हद से हद, इससे ज़्यादा एक बार में पोस्ट कभी भी आती ही नहीं है, ठीक है। तो जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो टोटली डिपेंड करती है फॉर लूप के ऊपर, क्योंकि मेरी एरे का जितना ज़्यादा साइज़ बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बार ये लूप रन होगी, ठीक है। मेरी इफ़ लूप, इफ़ वाली स्टेटमेंट एक ही बार कॉल होनी है, एल्स इफ़ भी, तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स इसके अंदर लिखी हुई हैं ये डिपेंड नहीं करती एरे के साइज़ के ऊपर, लेकिन फॉर लूप डिपेंड करती है एरे के साइज़ के ऊपर। लेकिन यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ ON, या मैं कह सकता हूँ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है, क्योंकि जो मेरी एरे है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे स्केलिंग की प्रॉब्लम ही नहीं है। हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर वरी होती है, जहाँ पे 1 मिलियन पोस्ट हैं एक साथ, जिस पे मुझे ऑपरेशन लगाना है वो 1 मिलियन है डेटा, 2 मिलियन डेटा है, 10 मिलियन डेटा है, वहाँ पर मुझे थोड़े से इशू आएगा। लेकिन यहाँ पर जो मेरा डेटा का साइज़ है जिसके ऊपर मुझे ऑपरेशन लगाना है वो 50-60 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं, तो वो तो बहुत मिली सेकेंड में हो जाएगा। तो अगर यहाँ टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो भी जाती तब भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन O⁴ फिर भी ठीक है, इतनी ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये एल्गोरिदम। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक प्रॉब्लम को सॉल्व करा जिसमें हमने एड्स पुट करे बिटवीन पोस्ट।